जय वीर तेजाजी महाराज की। आज हम बात करेंगे विशेष रूप से पर्वतसर में वीर तेजाजी धाम के नवनिर्माण और विकास की। और अभी मैं तेजाजी धाम पर्वतसर से ही इस बात को रखने के लिए आप सबके बीच में हाजिर हूँ। सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज सत्यवादिता के लिए, वचनबद्धता के लिए, आज्ञा पालन के लिए, गौ रक्षा के लिए और उसके साथ साथ हम सबके रखवाले के रूप में विश्व प्रसिद्ध लोकदेव के रूप में है। पर्वतसर का ये मुख्य रूप से तेजाजी धाम है जो लगभग 400-500 वर्ष पुराना स्थापित है। यहीं पर पर्वतसर का विशाल पशु मेला लगता था। इसके इर्द गिर्द तेजाजी धाम के बिल्कुल पीछे ही बड़ा सरोवर है जिसमें अभी पानी भी है और इसके साथ ही यहाँ पर एक बड़ा पशु मेला। इस पशु मेले का जो इतिहास है वो भी इस तरीके से है कि तत्कालीन जोधपुर महाराजा को एक ऐसा आभास हुआ तेजाजी का स्वप्न में दर्शन के रूप में, और उन्होंने पशुधन की रक्षा के लिए यहाँ पर एक मेला आयोजित करने का आकाशवाणी हुई। महाराजा जब यहाँ आए तो उनको लगा कि तो बिल्कुल जंगल जैसा है, केवल सरोवर है, नाडी है, खेजड़ा जी का वृक्ष है। तो कहते हैं कि तेजाजी महाराज ने दर्शावे में कहा था कि वहाँ पर एक सूखा खेजड़ी का वृक्ष होगा लेकिन उसकी पत्तियाँ हरी होगी और सरोवर होगा। वो आज भी साक्ष्य मौजूद हैं। अभी हमने जो खेजड़ी जी यहाँ पर देखा है वो बिल्कुल नीचे से पूरी तरह खोखला सूखा है और ऊपर से सांगरी भी आ रही है और हरी कोंपल पत्तियाँ हैं। इसके साथ ही पीछे सरोवर में पानी भरा है। और इस बार जब तेजाजी का मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो उसके बाद से कहते हैं कि खेजड़ा जी हरा भी ज़्यादातर लगातार हो रहा है और उसके साथ साथ सरोवर में पानी भी वर्षों बाद इस बार स्थिर रहा है। इसके साथ ही वीर तेजाजी धाम पर्वतसर के नवनिर्माण और विकास का संकल्प यहाँ के लोकप्रिय विधायक रामनिवास गावड़िया ने लिया। जब गावड़िया जी 2018 में पर्वतसर के विधायक बने पहली बार, तो उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि तेजाजी धाम पर्वतसर एक विश्वविख्यात स्थान बने। ये वर्तमान में जो स्थान बना हुआ है ये उसी 400 वर्ष पुराना है। छोटी सी घमटी है, उसी के अंदर तेजाजी की प्रतिमा स्थापित है, पीछे खेजड़ा जी का वृक्ष था। अब ये 2 करोड़ रुपए की लागत से तेजाजी धाम का नवनिर्माण हो रहा है, बहुत ही भव्य रूप से, बहुत सुंदर नक्काशी के रूप में। और अभी इसका 13 अगस्त 2022 को यहीं पर पर्वतसर तेजाजी धाम के पास ही पाल पर एक बड़ा समारोह हुआ था। उस समारोह में शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ था और उस शिलान्यास में ही नींव का पत्थर रखा गया था। मैं स्वयं उसका साक्षी हूँ और उस कार्यक्रम का मैंने मंच संचालन किया था। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था। पर्वतसर और आसपास के प्रदेश भर के लोगों ने उसमें अपनी सहभागिता निभाई थी और उस तरीके से इसका शुभारंभ हुआ। बहुत शीघ्र और टारगेटेड तरीके से यह प्रोजेक्ट चल रहा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग इसकी कार्यकारी एजेंसी है जिसका बोर्ड लगा हुआ है और ये लगभग काफ़ी सारा काम कंप्लीट हो चुका है। विधायक जी का और हम सब की जनभावनाएँ हैं कि तेजादशमी से पहले ये कार्य कंप्लीट कर दिया जाए। जो चुनाव की आचार संहिता लगी है उससे पहले काम कंप्लीट होकर ये लोकार्पण कर दिया जाए। इसके साथ ही तेजाजी धाम पर्वतसर की एक अद्भुत महिमा और है कि यहाँ पर खेजड़ा जी का ये प्रमाण है, सरोवर का प्रमाण है। बड़ा पशु मेला यहाँ से लगता था। अब चूँकि पशुधन भी कम हो गए हैं तो इसलिए पशु मेले का इतना महत्व रहा नहीं है। और पशु कारक देवता भगवान वीर तेजाजी को कहा गया है। इसी पर्वतसर की धरती से चूँकि यहाँ पर बड़े पशु मेले लगते थे तो देश प्रदेश के हज़ारों लोग यहाँ पर, लाखों लोग आते थे। तो यहीं से बहुत सारे जन नेता भी बने। नाथूराम जी मिर्धा का यहाँ पर बहुत बार, कई बार संबोधन हुआ है। जितने भी नागौर मारवाड़ के बड़े पॉलिटिशियंस में हैं उन्होंने इस मेले को जन समुदाय से जुड़ने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी बनाया और वो सफल भी रहे। वर्तमान में सबसे युवा विधायक रामनिवास गावड़िया और उनके प्रयासों से जहाँ तेजाजी धाम का विकास हो रहा। उसके साथ ही अपन जब किशनगढ़ जो हनुमानगढ़ मेगा हाईवे से जब निकलते हैं तो पर्वतसर का मारवाड़ प्रवेश द्वार है जिसको वीर तेजाजी प्रवेश द्वार का नाम दिया गया है। और उस वीर तेजाजी प्रवेश द्वार जो दिसंबर 2019 में उसका शिलान्यास हुआ था और दिसंबर 2021 में उसका लोकार्पण कर दिया गया। 2 साल में वो बहुत ही भव्य गेट बनकर तैयार हुआ। तो वहाँ से जैसे पर्वतसर में अपन प्रवेश करते हैं तो लगता है कि हम तेजाजी की इस दिव्य धरा पर आए हैं। और उसके बाद पर्वतसर का एक नया स्वरूप हम सबको देखने को मिल रहा है। जब ये मंदिर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में एक बड़ी आस्था का सैलाब यहाँ पर उमड़ेगा, पर्यटन स्थल के रूप में होगा। पर्वतसर के और भी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्वरूप में बदलाव आएगा, औद्योगिक विकास भी होगा
और लोगों में एक हैप्पीनेस इंडेक्स श्रद्धा के साथ में बढ़ेगा, ऐसी जनभावनाएं हैं। तो पर्वतसर का ये जो तेजा धाम है, चूँकि पर्वतसर विश्व प्रसिद्ध है तो लोगों को यूँ लगता है कि पर्वतसर में कितना बड़ा धाम होगा। चूँकि तेजा जी का जन्म स्थान खरनाल है, उनकी बलिदान भूमि सुरसुरा है, तो ये भी उत्सुकता रहती है कि पर्वतसर किस लिए प्रसिद्ध है। तो पर्वतसर में तेजा जी का एक चमत्कारिक धाम है जिसके साक्ष्य है, प्रमाण है। यहाँ पर गोवंश की वृद्धि के लिए, गोवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए 400 वर्षों से जो पशु मेला भरता आ रहा, उसके लिए ये विश्व प्रसिद्ध हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि सबकी जनास्था का ध्यान रखते हुए पर्वतसर का ये तेजाजी धाम एक नए स्वरूप में हम सबके सामने बहुत जल्द आने वाला है। और आप भी जब कभी इधर मारवाड़ में आएँ तो पर्वतसर में आप तेजाजी धाम के दर्शन जरूर करें। इसके साथ ही हम सब लोग मिलकर टीम JVP मीडिया ग्रुप की तरफ से तेजाजी महाराज पर एक बाहुबली की तर्ज पे बॉलीवुड की फिल्म बना रहे हैं और उसमें तेजाजी को 4 युगों का समावेशित महानायक बताया गया है। सतयुग के राजा हरिश्चंद्र के सत्यवादिता तेजाजी में है, त्रेता युग के भगवान राम की वचनबद्धता और आज्ञा पालन तेजाजी में है, द्वापर के भगवान कृष्ण का गोपालन और गोरक्षण तेजाजी में है, और कलयुग के भगवान भोलेनाथ के शेषावतार के रूप में तेजाजी महाराज की महिमा है। तो चारों युगों का समावेश वीर तेजाजी में है। तो आइए हम सब तेजाजी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमें सत्यवादी बनाएं, वचनबद्ध बनाएं, आज्ञा पालक बनाएं, सेवाभावी बनाएं। और गाय के साथ, अब चूँकि गाय इतनी बची नहीं है, पहले गोवंश ही सबसे बड़ा पशुधन होता था, अब गाय के साथ माई की, न्याय की भी और सच्चाई की हमें सुरक्षा, संरक्षा और उसका संवर्धन करने की आवश्यकता है। बोले सत्यवादी वीर कुंवर तेजाजी महाराज की जय।